वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 1 सितंबर 2020। यह धम्म देशना वर्षावास के काल में विशेष रूप में हम पाली त्रिपिटक के ग्रंथों से दे रहे हैं, जहाँ तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी जहाँ संग्रहित है, उस ग्रंथ के उन ग्रंथों में से अंगुत्तर निकाय पाली, इस ग्रंथ के कुछ सूत्रों पर हम विशेष धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे। सद्धम्म के रास्ते चलकर लोग अपना कल्याण साधे, अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाए, मंगलमय बनाए और अपने जीवन का उद्धार करे, ऊंचे ऊंचे अवस्था तक अपने जीवन को एलिवेट करे, डेवलप करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से जो तथागत बुद्ध ने धम्म दिया, और आज हजारों सालों से उस रास्ते पर चलकर लोग अपना लाभ कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। आज हम विशेष रूप से अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय में एक विशेष सूत्र आता है कि नकुल पितु सूत्र, यानी नकुल माता और नकुल पिता, इन दोनों के संबंध में ये बड़ा अच्छा प्रेरणादायी सूत्र यहां पर आता है। एकं समयं भगवा भग्य सुविहरति सुसुमार गिरे भेष कड़ावने मिगदाये तेन कोपन समयेन नकुल पिता गहपति आबाधिको होती दुखितो बाढ़ गिलानो अतको नकुल माता गहपतानी नकुल पीतरंग गहपति एतदवच। एक बार तथागत भगवान बुद्ध सुसुमार गिरी भेष कड़ा वन मिगदाय यहां पर विहार करते थे, कि जहां से ये नकुल माता और नकुल पिता, ये दोनों बहुत ही श्रद्धा संपन्न दायक दायिका करके धम्म का पालन करने वाले ये उपासक उपासिका थे, दायक दायिका थे। और एक दिन ये नकुल पिता वो बहुत बीमार पड़ गए, और बहुत बीमार पड़ने के बाद उनकी इतनी गंभीर अवस्था बीमारी में हो गई कि अभी उनका एकदम अंतिम समय आया था कि अब वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, इनकी कोई शाश्वती नहीं थी। तब नकुल माता ये अपने पति के बीमारी के समय
और पति अभी मृत्यु को पाने वाले हैं, ऐसी अवस्था उनकी हो गई थी। तो उस समय एक बौद्ध दायिका किस प्रकार मृत्यु के समय कैसे अपने पति की सांत्वना करती है, कैसे अपने पति को वो समझाती है। नहीं तो हम देखते हैं बहुत बार यदि कोई मृत्यु के शैया पर हो तो बहुत बार रोना धोना, व्याकुल होना, बेचैन होना ऐसा शुरू हो जाता है। बहुत बार सर्वसामान्य लोग, कोई घर का प्रिय व्यक्ति जा रहा है, मृत्यु की अवस्था में है, तो घर के लोग बहुत दुखी होते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। वो नहीं चाहते कि ये चला जाए, वो चाहते कि रहे, ये बहुत प्रिय है, हमारे परिवार में ये रहना चाहिए, इसलिए नहीं, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन एक विशेष बात कि बौद्ध परंपरा में मृत्यु को कोई बहुत बड़ा ऐसा बहुत बड़ी घटना नहीं मानी जाती। वो तो जीवन की आने वाली एक नेचुरल घटना है, जहां जन्म है वहां मृत्यु होता ही है। तो एक बौद्ध उपासिका, बौद्ध दायिका किस प्रकार अपने पति को वो सांत्वना देती है, ये इस सूत्र में बहुत ही समझने लायक है। वो अपने पति को कहती है, नकुल पिता गृहपति को, जो बहुत बीमार था, अभी बीमारी में जाने की अवस्था में है, वो बचेगा ऐसा नहीं लगता था। तो उस समय वो उनको समझाती है, और ओरिजिनल सूत्र में जो आता है मैं वही पढ़ूंगा। माखो त्व गृहपति सापेक्षो कालमकासी, दुखा गृहपति सापेक्षस काल क्रिया, गरहिता च भगवता सापेक्षस काल क्रिया, न नकुल माता सियापनते गृहपति एवमस, न नकुल माता गृहपतानि ममच्चयेन शिक्षिसति दारके पोसे तुम घरावासं संधरितुं, नकोपने गृहपति एवं दट्ठंब कुशलाहं गृहपति कप्पासं कंतितुं वेनि ओलिखितुं, सक्को महं गृहपति तवच्चयन दारके पोषितुं घरावासं संधरितुं। तो वो मृत्यु के समय उनके पति मृत्यु की अवस्था में पड़े हुए हैं, और अभी कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो रोती नहीं, वो अपने पति को सांत्वना दे रही है। वो कहती है कि आप कोई भी चिंता मन में रखकर ना जाए, कोई भी मन में परिवार के बारे में, मेरे बारे में, लड़कों के बारे में, किसी के बारे में चिंता ना करें। आप निरपेक्ष भाव से, कोई अपेक्षा, कोई अटैचमेंट रखकर ना जाए। अटैचमेंट रखकर मृत्यु जब होती है तो उसकी बुद्ध धम्म में निंदा की है, वो प्रशंसनीय नहीं है। तो इसीलिए किसी प्रकार की आसक्ति ना रखकर, कोई चिंता मन में ना रखकर, बहुत बार बहुत लोग चिंता करते हुए मृत्यु पाते हैं। बहुत बार कोई ये या वो आसक्ति के में पड़कर मृत्यु पाते हैं। कभी बहुत बीमार होकर मृत्यु पाते हैं। तो ये बीमार भी थे, लेकिन अभी मृत्यु की अवस्था में, वो नेचुरल मृत्यु की अवस्था में वो जा रहे थे। तब ये उनकी पत्नी उनको समझाती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। ऐसा न समझे कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी पत्नी ये मेरे लड़के बच्चों का कैसा पालन पोषण करेंगी, पालन पोषण करेगी या नहीं, क्या होगा मेरे लड़के बच्चों का। तो ऐसा आप न सोचे। मैं काम करूंगी, मैं
तुम्हारी लड़की बच्चों का पालन पोषण करूंगी और अच्छी प्रकार से मैं संसार संभालूंगी। तुम्हारी मृत्यु शांति से, प्रसन्नता से आप मृत्यु को ग्रहण करें, चिंता न करे, किसी बात की चिंता न करे। इस प्रकार वो अपने पति को समझाती है कि मैं कपास काट कर कुछ मेहनत करके मैं बच्चों को संभालूंगी, इसीलिए आप मन में कोई चिंता ना करें। फिर और वो समझाती है, तुम्हारे जाने के बाद ऐसा तुम मत सोचो कि मेरे जाने के बाद ये पत्नी युवा है, 15-16 साल ही शादी को हुए हैं, तो मेरे जाने के बाद ये कहीं दूसरी शादी ना कर ले और मेरे लड़के बच्चों को ऐसा ही ना छोड़ दे। तो इस प्रकार का चिंतन तुम ना करो, तुम बड़े शांति से, प्रसन्नता से मृत्यु को ग्रहण करो। ऐसा चिंतन ना करो, मैं दूसरा घर नहीं बसाऊंगी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी, तुम ऐसा चिंतन ना करो। मैं परिवार का, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं परिवार को संभालूंगी। इस प्रकार वो उनको सांत्वना दे रही है, अपने मृत्यु पर के शैया पर पड़े हुए पति को। फिर कहते हैं कि तुम्हारे मन में कभी ऐसा आएगा कि मेरे जाने के बाद ये मेरी पत्नी बुद्ध विहार में नहीं जाएगी, ये मेरी पत्नी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए नहीं जाएगी, भिक्षु संघों को नहीं बुलाएगी, भिक्षु संघों को दान नहीं देगी और विहार में ये नहीं जाएगी। तो ऐसा तुम मत सोचो, तुम्हारे चले जाने के बाद भी मैं बुद्ध विहार में जाती रहूंगी, मैं भगवान बुद्ध का दर्शन लेते रहूंगी, मैं भिक्षु संघों को घर में बुलाते रहूंगी और उनको मैं दान देते रहूंगी और आपका भी स्मरण हमेशा मैं करते रहूंगी। तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरे चले जाने के बाद ये मेरी पत्नी धम्म के रास्ते पर नहीं जाएगी, ये बुद्ध विहार जाना छोड़ देगी, भिक्षु संघ का सम्मान करना, गौरव करना छोड़ देगी। ऐसा मत सोचो। मैं पूरी तरह जो पालन आपने किया है, जो पालन आप कर रहे हैं, मुझे लेकर आप हमेशा जो बुद्ध विहार जाते रहे हैं, उसी प्रकार मैं लड़के बच्चों को लेकर बुद्ध विहार जाया करूंगी। इसलिए आप बहुत निश्चिंत होकर शांति से अपना प्राण छोड़े, शांति से अपना प्राण छोड़े। आप किसी प्रकार की चिंता मन में ना रखे। इस प्रकार वो अपने पति को समझा रही है। फिर वो कहती है कि मेरे जाने के बाद ये शीलों का पालन करेगी या नहीं, अष्टशील का पालन करेगी या नहीं, ऐसा मत सोचो। मैं शील का पालन करूंगी, अष्टशील का पालन करूंगी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी और मैं पूरी तरह शील का पालन करते हुए परिवार को, लड़के बच्चे को आपके जाने के बाद भी पूरी तरह मैं संभालते रहूंगी। लेकिन आप किसी प्रकार की चिंता न करते हुए बड़े शांति से, बड़े प्रसन्न मन से अपने कुशल कर्मों को याद करके, अपने पुण्य कार्य को याद करके शांति से आप मृत्यु को ग्रहण करें। इस प्रकार वो समझा रही है और मैं ये पालन करूंगी। इसके साक्षी तथागत भगवान बुद्ध भी है कि भगवान बुद्ध मेरे मन को जानते हैं, आपके मन को भगवान बुद्ध जानते हैं और भगवान बुद्ध भेषकाल वन में ठहरे हुए हैं। आप उन्हें भी मिल सकते हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार मैं धम्म का पालन करती हूँ और करते रहूंगी, ये वो जानते हैं। इस प्रकार और भी वो कहती है कि नंबर 5 में
कि मेरे जाने पर ऐसा मत सोचो कि ये कोई ध्यान भावना नहीं करेंगी, समाधि भावना के अभ्यास को नहीं करेंगी, ये श्रोतापत्ति सकृदागामी फल को नहीं पाएंगी। तो ऐसा मत सोचो, मैं आपके जाने के बाद भी ध्यान भावना करती रहूंगी, मैं समाधि भावना का अभ्यास करती रहूंगी और मैं सद्धम्म से दूर नहीं भागूंगी, मैं सद्धम्म के साथ ही जीती रहूंगी और हमेशा मैं श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी मार्ग पर मैं चलते रहूंगी। इसीलिए आप कोई चिंता मत करो, चिंता न करते हुए बहुत प्रसन्न मन से आप मृत्यु को स्वीकार करो, आप उसे ग्रहण करो। इस प्रकार वो उनको समझा रही है। फिर नंबर 6 में आता है कि आपके जाने के बाद भी मैं ये धम्म की जो ऊंची ऊंची सीढ़ियां है वो मैं चलते रहूंगी, श्रोतापन्न सकृदागामी इस मार्ग पर हमेशा मैं चलते रहूंगी और आपके लड़के बच्चों को भी मैं उस रास्ते पर सद्धम्म के रास्ते पर ले जाऊंगी। जो भी रास्ता आपने दिखाया है, जो भी लड़के बच्चों के बारे में आपने हमें सिखाया है, हमें लेकर जो आप विहार में जाते थे, संगदान देते थे, बुद्ध को बुलाते थे, हर अष्टमी के दिन जाते थे, हर पूर्णिमा के दिन जाते रहते थे, हर अमावस्या के दिन आप जाते रहते थे, तो मैं ये करते रहूंगी, मैं ये छोड़ूंगी नहीं। तो इसीलिए आप चिंता ना करो कि मेरे जाने के बाद ये सब छोड़ देगी और ये कोई दूसरी शादी करके चली जाएगी तो क्या होगा मेरे लड़के बच्चे का। ऐसा कभी मन में आपके इस प्रकार की चिंता मन में ना निर्माण करो। और ऐसी उन्हें वो समझा रही है और उनके बॉडी के पास बैठकर और समझाते समझाते वो धम्म का भी स्मरण कर रही है कि पुण्य जो आपने किया, पुण्य के बल से आपका अच्छी आपको गति मिलेगी, अच्छाई आपका होगा। और ऐसा करते करते जब वो समझा रही है अपने मृत्यु के सैया पर जो उनके पति है उनको वो समझा रही है। और तब ये समझाते समझाते ऐसा हुआ कि इनकी ये सारी बातें सुनकर वो अपने पति को एक प्रोत्साहन दे रही, एक बल दे रही है, एक शक्ति दे रही है। और वो कहते कि जो भी मैंने पुण्य काम किया है, जो भी मैं पुण्य काम कर रही हूँ, जो भी मैंने पुण्य काम किया है, जो भी मैं धम्म के रास्ते पर चलकर जो भी मैं पुण्य पा रही हूँ, उस पुण्य के बल से तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बीमारी से भी निकल जाओ, तुम्हारी मृत्यु ना हो। इस प्रकार से वो उनको ऐसी कह रही है। और ऐसा करते करते वो जो व्यक्ति मृत्यु के समय एक बेहोशी में गया जैसा उसका चित्त हो गया था, लेकिन वो समझा रही तो बेहोशी में गया हुआ चित्त ये सारी उनकी बातें को ग्रहण करके समझ के वो और भी होश में आ गया। और होश में आकर वो उस बीमारी से उठ गया और वो मृत्यु के सैया पर जो था तो उससे उठकर वो अच्छा हो गया और मृत्यु उनकी हुई नहीं। और उसके बाद वो अच्छा हो गया उनके इस पुण्य बल से। और अच्छा होने के बाद फिर एक दिन बाद वो जहाँ भगवान बुद्ध रुके हुए थे वहां पर ये नकुल माता और नकुल पिता ये दोनों भगवान बुद्ध को मिलने गए और सारी कहानी भगवान बुद्ध को इसने सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा मैंने इनके बारे में प्रार्थना की थी, ऐसी ऐसी मैंने इनकी सात्वना की थी। तो बुद्ध ने इतना बड़ा उसको धन्यवाद दिया कि बेटी आपके पुण्य बल से ये बच गया है, आपका पुण्य बल इनके काम में आया है। और ये मृत्यु को जाने वाला था, जाने की अवस्था में था, लेकिन आपका जो पुण्य बल, आपका जो शील का बल है, आपका जो धम्म का बल है,
उस धम्म के बल ने, उस शील के बल ने इसको मतलब और भी नई ऊर्जा दी है। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने उनको समझाया दोनों को, और दोनों की बहुत उन्होंने प्रशंसा की कि आप दोनों पति पत्नी जो हमेशा अष्टशील का पालन करते हैं, हमेशा विहार में आते जाते रहते हैं, तो इसी का ये परिणाम है कि इस परिणाम की वजह से आज ये इतने बड़े बीमारी से मुक्त होकर आज पूरी तरह अच्छा हो गया है। और आपने जो इसके लिए मन ही मन जो प्रार्थना की, सद्धम्म का जो आपने संकल्प किया, सद्धम्म के लिए आपने जो प्रतिज्ञा की कि सद्धम्म के बल से ये इन बीमारी से मुक्त हो जाए, ये न चला जाए, इसकी मृत्यु न हो जाए, और मृत्यु हो भी गई तो ये किसी प्रकार की अपने मन में इस प्रकार की चिंता न रखे, सापेक्ष वो न चला जाए, निरपेक्ष भाव से वो जाए। तो इस प्रकार का जो बल आपके पत्नी ने जो दिया है, और उसकी वजह से आप इस घड़ी से बच गए हैं। और धम्म का ये जो बल क्या होता है, इसका साक्षात्कार ये नकुल माता ने किया है, नकुल माता और नकुल पिता ने किया है। इसीलिए ये उनका सूत्र कि किस प्रकार उन्होंने ऐसी दुखद अवस्था में, ऐसी कठिन प्रसंग पर कैसे वो अपने मन को धम्म में रखती है, रोती नहीं, दुखी नहीं होती, तो उन्हें अपने मन को धम्म के बल पर, ये तो मृत्यु आने वाली है, जाने वाली है, आने वाली है, जाने वाली है, लेकिन धम्म का आधार हमें मिलता रहे, धम्म का आधार आपको मिलता रहे, और सद्धम्म के बल पर हम अपने लड़के बच्चों को भी उस मार्ग पर लेते हुए अच्छा हम अपना जीवन जीते रहे। इस प्रकार का बल उन्होंने अपने पति को दिया, और इसीलिए ये जो सूत्र, उस पर एक सूत्र बन गया कि किस प्रकार नकुल माता ने इस नकुल पिता को, क्योंकि नाम ही उनका पड़ा नकुल माता और नकुल पिता, तो किस प्रकार इन्होंने अपने पति को समझाया, और ये पुण्य बल से उनके पत्नी के इस प्रकार के पुण्य बल से वो पति में और भी एक ऊर्जा निर्माण हो गई, और भी वो अच्छा हो गया, उस बड़े कठोर बीमारी से वो निकल गया। और निकल कर दोनों बुद्ध से मिलने गए, बुद्ध ने उनको आशीर्वाद दिया, भिक्षु संघ ने आशीर्वाद दिया, और सभी लोगों ने बहुत साधुवाद दिया उनको कि इस उपासिका ने, इस दायिका ने किस प्रकार का अपना साहस दिखाया, और किस प्रकार इन्होंने अपने पति को ये विदा कैसी दे रही थी। तो उसकी एक कहानी बन गई, उसका सूत्र बन गया, और नकुल माता नकुल पिता सूत्र के नाम से इस ग्रंथ में ये लिखा गया है। तो धम्म का बल कभी कभी दृश्य रूप में किस प्रकार हमारे जीवन में वो काम आता है, किस प्रकार हमें वो राहत देता है, यही इस सूत्र से, इस कहानी से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ बल मिलता है। कल आने वाली पूर्णिमा, उस पूर्णिमा के लिए हम विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। ये जो कल की 2 तारीख की जो पूर्णिमा है, तो वो पूर्णिमा के अवसर पर हमने सर्वोदय महाबुद्ध विहार में एक विशेष अष्टशील उपोषित व्रत का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, कि जिस कार्यक्रम की सूचना हमने सभी हमारे उपासक उपासिकाओं को हमने दी है, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन जहां वहां
इस अष्टशील व्रत का पालन करने वाले हैं। मुख्य रूप से लखनऊ से श्री राजेश चंद्रा जी जो अध्यक्ष है, बड़े अच्छे लेखक है। और राजेश चंद्रा जी, उनका पूरा परिवार, और इसी प्रकार उनका जो संगठन है, वो जो संगठन वो संगठन के और भी जो मेंबर है, श्री महेश सत्यार्थी जी जो विपस्सी साधक है, श्री ML आर्या जी विपस्सी साधक है, उपासिका श्रीमती नीलम चंद्रा, श्री MP गौतम सपरिवार, अवधेश कुमार, फिर अजय कुमार धानुक, आनंद गौतम झांसी से है, डॉक्टर चंद्रभान सुमन बरेली से है, शंकर प्रसाद रायबरेली से है, अजय कुमार कानपुर से है, फिर धर्मेंद्र कुमार राजपूत उन्नाव से है, श्री राकेश कनौजिया प्रतापगढ़ से है, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह बरेली से है, श्री आशीष कुमार वो भी बरेली से है, श्री संजय कुमार प्रयागराज से है, श्री दिलीप कुमार वो भी इस संगठन के मेंबर लखनऊ से। तो इस प्रकार ये अष्टशील का पालन करने वाला ये भी ग्रुप है। उसी तरह ये भिलाई से है SD बौद्ध, SD रामटेके बौद्ध, तुमसर से है तुमसर भंडारा डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, फिर नागपुर से मनोहर लांजेवार, हरिदास लांजेवार, जवाहर नगर से है मोटघरे मेसराम, बुद्ध विहार कमेटी के सभी लोग, सभी मेंबर, भिक्षुनी धम्म दिन्ना जवाहर नगर कमेटी जो भंडारा में है, बागड़े उके, दौड़ी पार से है, दौड़ी पार भंडारा से है भूपेंद्र सहारे गोस्वामी, दादू गोस्वामी, फिर रंगारी दौड़ी पार से है, भंडारा से है तुलसीराम भोवते, डॉक्टर संदीप भोवते, जो सौंदर्य से भोपाल से डॉक्टर संदीप भोवते, उसी प्रकार इलाहाबाद से है डॉक्टर मुकेश आनंद, गांधीधाम से मुकेश देवरिया, वंदना सोलंकी, दिल्ली से है कुमार सेन बौद्ध और उनका परिवार जो वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के जो अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार दिल्ली से दौलत राम बौद्ध, और फिर दिल्ली पश्चिम बिहार से पश्चिम बिहार से जो पश्चिम बिहार से दिल्ली पश्चिम बिहार से एक परिवार है। उसी प्रकार उत्तम मोहोड़, ये अमरावती और चांदोर रेलवे जो हमारी संस्था वहां से जो काम करने वाले वो भी इसका पालन करने वाले हैं। तो उसमें है उत्तम मोहोड़, संदीप लांजेवार, प्रवीण गडलिंग, वासनिक रामकृष्ण, सोनाली भोयर, R वासनिक, और उसी प्रकार पुणे से है जेठी थोर मैडम उनका परिवार, फिर बंगाड़ी मैडम और उनका परिवार, वाडवेकर उनका परिवार, शिवराज जेठी थोर, वालदे मैडम उनका परिवार, पुणे से दिलपाक उनका परिवार, निगडी से वाघमारे मैडम राजेश वाघमारे और निगडी पुणे से उनका परिवार। उसी प्रकार दिल्ली से है बदंत विमलानंद, चंडीगढ़ से है रॉयल जेम्स, डॉक्टर मनोज कुमार वो बरेली से है, डॉक्टर साकेत है वाराणसी से, डॉक्टर साकेत आनंद कुमार, हरिभाव बौद्ध वो भी है, दीक्षा भूमि नागपुर से पाटिल, डॉक्टर चंद्रिका पुरे और फैमिली नागपुर से, कोल्हापुर से रमेश कामड़े, मधुकर कामड़े, नागपुर से सुभाष हाड़के, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर ये सूरत से है, डॉक्टर जीवने नागपुर से है, डॉक्टर बनकर नागपुर से है, कुरुडवाड़ी से शैलेश देड़गे और उनका परिवार। इसी प्रकार हमारे
सर्वोदय महाबुद्ध विहार में जो कार्यक्रम हो रहा, तो सर्वोदय बुद्ध विहार की और भिक्खु संघ यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन की जो कमेटी, उसके सभी मेंबर्स, उसी प्रकार सोलापुर से डॉक्टर संघ प्रकाश दुड्डे जो बहुत हमें मदद करते रहते हैं ये पोस्ट वगैरह बनाने के कामों में, और सर्वोदय बुद्ध विहार कमेटी के सभी ट्रस्टी मेंबर, उसमें अरविंद निकालजे, सौ अनुराधा रोकड़े मैडम, अरविंद निकालजे, विश्वास सरोदे, दाभोड़े परिवार दाभोड़े मैडम, डॉक्टर सुरेश तांबे, संजय कामड़े, आर्यस निर्भवने उनका परिवार, सचिन रोकड़े और हमारे भिक्षुगण बनते धम्म रत्न जो मानपुर में रहते हैं, बनते शांति बोधि, बनते अनोमदर्शी और सभी सर्वोदय बुद्ध विहार के भिक्षु यहाँ पर जो रहते हैं, तो यहाँ के जो श्रमण भिक्षु ये सभी लोग उसी प्रकार और भी जो अपने घर में अष्टशील व्रत का पालन करने वाले हमारे सभी सुनने वाले दायक दायिका, सभी उपासक उपासिकाएं और जो हमें YouTube पर फॉलो करते हैं, YouTube पर जो सब्सक्राइब करते हैं, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप लोग सब्सक्राइब करके YouTube को एक फॉलो करके इस धम्म मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी आपका बड़ा योगदान मिलता है। और उस प्रकार फेसबुक पर जो हमारे सभी मित्र लोग जो हमें फॉलो करते हैं, सभी पूज्य भिक्षु संघ, हमारे बहुत सारे भिक्षु संघ के बड़े अच्छे काम करने वाले बड़े भिक्षुगण हैं, वो भी सभी जो हमें संदेश भेजते रहते हैं, फेसबुक पर फॉलो करते हैं, YouTube पर फॉलो करते रहते हैं, उन सभी भिक्षुओं को भी मैं विशेष बहुत बहुत मंगल मैत्री देता हूं। और सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल मैत्री। उसी प्रकार जो गांधी धाम से विशेष रूप से गांधी धाम में भी जो हमारे इस मार्ग पर चलने वाले डॉक्टर मुकेश आनंद, वो इलाहाबाद से है, गांधी धाम से है, BLI से डॉक्टर मुकेश देवरिया, फिर वंदना सोलंकी, फिर दिल्ली से है, दिल्ली से कुमार सेन बौद्ध, और उसी प्रकार सभी ऐसे जो लोग के जो इन अष्टशील व्रत का और अष्टशील व्रत और उसी प्रकार जो धम्म, इस धम्म को फॉलो करके वो अपने जीवन में इस धम्म के मार्ग से चलने की प्रतिज्ञा करके कि धम्म से जुड़कर हमें अपना जीवन ऊंचा करना है, अपने परिवार को हमें अच्छा बनाना है, अपने लड़के बच्चों को अच्छे संस्कार हमें देने हैं, ये भावना मन में रखते हुए जो हमारे सभी दायक दायिका, सभी उपासक उपासिकाएं और ये फेसबुक पर सभी हमारे भाई बहन, सभी सुनने वाले, उसी प्रकार YouTube पर जो सभी सुनने वाले, उन सबको मैं कल के पूर्णिमा के मंगल अवसर पर आज ही मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल मैत्री और बहुत शुभेच्छा, आपके सुखी मंगलमय जीवन के लिए हम भेज रहे हैं। और कल भी हम आपको मंगल मैत्री देंगे, तो कल आप जरूर लाभ लीजिए। कल का जो पूर्णिमा का दिन है, भाद्रपद पूर्णिमा का दिन, तो जो लोग अष्टशील का पालन कर सकते हैं वो पालन करिए, और अष्टशील का पालन करते समय विशेष रूप से उस दिन का
हमें पालन करना है, ये अपने मन में रखकर उसका पालन करिए। और जिन्हें अष्टशील का नहीं पालन करना है तो पंचशील का पालन करिए। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो आयोजक है सर्वोदय बुद्ध विहार कमेटी के, उसमें विश्वास सर्वोदय आदि, रोकड़े मैडम आदि, उसी प्रकार चौहान और रमेश बागुल और ये सभी जो जुड़े हुए हैं इस मिशन के साथ, अरविंद निकाय आदि, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको सद्धम्म की मंगल मैत्री ऊर्जा हमेशा मिलती रहे और हमेशा धम्म को आगे ले जाने के लिए आप में और भी एक शक्ति निर्माण होती रहे और भी ऊर्जा निर्माण होती रहे। और जो धम्म हमें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो बाबा साहब को याद करते हुए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये महान धम्म में मिला है। बहुत महान है धम्म, ये अमृत है। उसको जीवन में समझकर, जानकर, उस रास्ते से चलकर अपने जीवन का बहुत उद्धार किया जा सकता है, बड़े ऊंचाई पर अपने जीवन को पहुंचा सकते हैं। तो उस रास्ते से चलने वाले सभी भाई बहनों को, सभी उपासक उपासिकाओं को, सभी दायक दायिकाओं को, सभी को बहुत मंगल मैत्री। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घ जीवन मिले। सद्धम्म की त्रिरत्न की मंगल मैत्री हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। आपका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। सभी को हम मंगल मैत्री भेज रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। कल सुबह 6:30 बजे यहाँ जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो आयोजक और सभी लोग समय के पूर्व आ जाए और हम जो सेवा कर रहे धम्म की वो और भी आपके लिए अधिक अच्छे से अच्छे दे सके। यही मंगल मैत्री, यही मंगल मैत्री। सबका मंगल हो। सभी भिक्खु संघ, उन सब भिक्खु संघों को भी हम वंदना करते हैं। आप बहुत अच्छा मार्ग चुन कर कि भिक्षु बनकर, श्रामदेर बनकर, भिक्षु बनकर आप जीने का संकल्प करके जो जी रहे हैं, बहुत बहुत उनको मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। वो वंदनीय पूजनीय भिक्खु संघ को भी विशेष रूप से मंगल मैत्री और धम्म की एक पुण्य बल आप सभी को मिलते रहे और धम्म अच्छी बल से आगे बढ़ते रहे। यही मंगल कामना, यही मंगल कामना। सबका सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।